इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर गई। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ एक सवाल था कि क्या तू हिंदू है, और जब जवाब मिला तो मौत का फैसला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई है अगर ये आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी, इंसानियत से आपका विश्वास उठ जाएगा। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब गोली मार दी, पैंट उतरवा कर गोली मार दी गई। भारत में अक्सर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछे गोली क्यों मारी। और बड़ा अफसोस हो रहा है हमें आज ये सवाल कहते हैं, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात को भी हम पूरी तरह नकार नहीं पा रहे। चंद रोज पहले हम कश्मीर के अंदर थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे, बेशुमार मोहब्बत हमें भी मिली थी, लेकिन उसी कश्मीर में वो लोग भी हैं जो मजहब, जो धर्म देखकर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और इसी वजह से आज बड़े अफसोस से हम कह रहे हैं कि इस सवाल को हम चाहकर भी नकार देंगे, क्योंकि जिन्हें मारा गया उनके साथ कोई बहस नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पूछा गया, इंसानियत को नहीं देखा गया। और इसीलिए हम बड़े अफसोस से कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं, ऐलान था, ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का, कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में यह जुर्म है। ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछी गई, ना राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल, तू हिंदू है, मौत के घाट उतार दिया। इसे आप टारगेटेड किलिंग से आगे बढ़ाकर सुनियोजित नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार जो यहां पहुंचा था, उसमें मंजुनाथ राव जो है वो अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर देखने पहुंचे थे। हम सबकी नजर में कश्मीर भारत का ताज है, कश्मीर वो स्थान है जो दुनिया में जन्नत की निगाहों से देखा जाता है, और शायद ये परिवार भी जन्नत देखने पहुंचा था, मगर इसे एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखने जाना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी पहुंचे, उससे नाम पूछा, पता लगा हिंदू है, अगले पल उसकी छाती पर गोलियां मार दी। उसकी पत्नी और बेटे की आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, यह कहती रही कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, मुझे भी मार डालो। इसके बाद जवाब आता है कि नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जा मोदी को बता देना। शब्द नहीं मेरे पास, शब्द नहीं है, आत्मा चीत्कार कर रही है। हम इस देश में दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, बराबर हैं, मगर आतंकवादियों का संविधान वो कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि हर काफिर का खून बहा दो। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाले भी वही, मरने वाले भी वही, और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।
ऐसा नहीं कि इस आतंकवादी घटना के जरिए इस देश के हर मुसलमान को हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। और इसीलिए आज हम इस देश के मुसलमानों से भी कहेंगे कि आप भी आइए, हमारी आवाज मिलाइए और बताइए, कहिए चीख कर कि धर्म की वजह से जो हत्या की गई है, ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, ये मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों की महक और शांति से महका करती थीं, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा शादी की खुशी कश्मीर को जन्नत मांग कर आया, मैगी का स्वाद ले रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके नाम की कब्र खुद जाएगी। और यह पहली बार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स ने जब कश्मीरी पंडितों के घाव को कुरीदा था, तो उस फिल्म को इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया था। कुछ तारीखों के हेरफेर को लेकर पूरी घटना को इंकार कर दिया गया था। लेकिन कश्मीर में आतंक का मजहबी खून इतिहास जानना जरूरी है, और आज वो इतिहास आपको बताएंगे। 1989 में टप्पू की हत्या, 1990 में रालेफ गालेफ और चालिफ का नारा, 2025 की ताजा लाशों की तस्वीरें। ऐसा लगता है कश्मीर में हिंदुओं के खून को बहाना रिवाज बन गया है। लश्कर से लेकर टीआरएफ, हिजबुल, सब ने सिर्फ और सिर्फ एक मजहब का खून पिया है, और वो है 1989 से ही कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बन गया है। जेकेएलएफ के बिट्टा कराटे ने 20 से 40 पंडितों को काटने पर गर्व किया। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। लाखों हिंदू पंडित ऐसे थे जो अपनी जड़ें छोड़कर वहां चले गए। नदी मार्ग में 24 पंडितों का नरसंहार हुआ। बीके गंजू की चावल के डब्बे में हत्या हुई। और ये सारी कहानियां हम सबके सामने आई, लेकिन सेकुलर नौटंकी में उलझकर हमने इसे खारिज कर दिया। लेकिन क्या बदला? आज भी नाम पूछकर ठोका जा रहा है। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए थे। 2023 में संजय शर्मा मारे गए, और अब पहलगाम में पर्यटकों खत्म। अब नहीं तो कब कहेंगे कि यह नरसंहार नहीं है, यह हिंदुओं का सुनियोजित जनसंहार है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में 47 जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद यह अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को ही निशाना बनाया है, और यह संयोग नहीं, सुनियोजित साजिश है। दरअसल हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न भाषा, न राज्य, बस एक सवाल कि क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया, गोली। जिसने जवाब नहीं दिया उसकी पैंट उतार कर चेक करो। सवाल आज इस देश की सरकार से भी है। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली। अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री कश्मीर के दौरे पर गए हैं, लेकिन इस घटना के होने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है, और जनता को बयान नहीं, बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावे। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप देश चला रहे हैं या लाशें कर रहे हैं। और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए, तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है? सोचेगा।
यह हमला लश्कर तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला था जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बहा रहा था। इन सब के बीच हम सब खामोशी से देख, सड़कों पर हिंदुओं का लहू बह रहा था। पहलगाम का जो हमला है वो रूह कपाने वाला है, लेकिन अब बहुत हुआ और इस बात को खुलकर कहना होगा कि अब बस करो, अब निर्णायक लड़ाई लड़ो सरकार। और आप जो आज हमें सुन रहे हैं, जो चुप हैं वो भी दोषी हैं, जो डरते हैं बोलने से वो भी पहलगाम के इस खून में जिम्मेदार हैं। जो लोग आतंकवादियों की भाषा को विरोध समझते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें भी देशद्रोहियों की कोटी में डाला जाए। अब या तो बोलो और या इस बात का एहसास रखो कि आपकी चुप्पी का बोझ आपके बच्चों की लाशों को उठाने पर भी मजबूर कर सकता है। कश्मीर सिर्फ हिंदू का नहीं बल्कि भारत का मुकुट है और यह हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी किया गया है। अब इस मुकुट पर खून के छींटे और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और उसे कुचलना जाना जरूरी है। और कश्मीर में मजहबी आतंकवाद का सच अब सारी दुनिया को स्वीकार करना होगा। यह लड़ाई केवल कश्मीर की नहीं है, केवल भारत की नहीं है, यह मानवता की जंग है। आतंकवादियों, उनके समर्थकों, सहानुभूति करने वालों को बेनकाब करना होगा। सरकार से खाना पूर्ति नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की उम्मीद होगी। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा सरकार। हर एक हिंदू का जो खून बहा, हर एक इंसान का जो खून बहा है कश्मीर में, उसका हिसाब देना होगा। आप कश्मीर को जन्नत बनाने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले इस खूनी जहर को खत्म करो। देश की जनता चीख रही है, अब और खून नहीं, अब और आतंकवाद नहीं, अब और भारत की अखंडता, एकता पर हमला नहीं। आशा करते हैं कि इस घटना के बाद ऐसी घटना से हमें आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा, और अगर होना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। आशा करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें इंसाफ मिलेगा। आशा करते हैं कि 140 करोड़ भारतीय एक सुर में सुर मिला गए कि जो हुआ वो भारत की अखंडता, एकता पर हमला था और भारत में मजहबी आतंकवाद की और जो नहीं कह रहा उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। ईश्वर से हम मृतकों के परिजनों को ढांढस देने और मृतकों के लिए शांति की दुआ करेंगे। ओम शांति। जय हिंद।